बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को बालोद जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। शहर के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। स्थानीय महिलाओं ने मिलेट्स के प्रोडक्ट के साथ उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वो डायनासोर है जो विलुप्त हो रही है। 10 साल बाद बच्चे नहीं जान पाए कि कांग्रेस क्या थी। रक्षा मंत्री ने भोजराज नाग को कहा, जनता आपको संसद भेजने वाली है, आप कपड़े बदल कर आना नहीं तो मैं कपड़े बनवाऊंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ की जनसभा में आज बालोद में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हुए। वहीं जैसे ही राजनाथ सिंह बालोद पहुंचे, जनसभा में सभी ने कसकर नारा लगाया, जीतेगा तो मोदी ही। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस वो डायनासोर है जो विलुप्त हो रही है। 10 साल बाद बच्चे नहीं जान पाए कि कांग्रेस क्या थी। रक्षा मंत्री ने भोजराज नाग को कहा, जनता आपको संसद भेजने वाली है, अब कपड़े बदल कर आना नहीं तो मैं कपड़े बनवाऊंगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2 आदिवासी बाहुल्य राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए, जिसमें पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा झारखंड। जब राज्य बनने वाला था तो कई अटकलें आने लगी, लेकिन 15 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व विकास हुआ। ये विकास केवल भाजपा की सरकार में होता है, क्योंकि भाजपा सरकार बनाने के लिए नहीं, विकास और देश बनाने के लिए काम करती है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अब इसी कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से, 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस, कौन कांग्रेस। जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। जब 11 जीतेंगे तो कांकेर तो जीते हैं। कांकेर हम लोगों के पास में 1998 से लगातार। कांग्रेस का आरोप है कि युवाओं को रोजगार देने में बीजेपी समर्थ नहीं है। युवाओं को पिछले 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार ने दिया है, सरकारी नौकरी। हर महीने जो है कार्यक्रम करके अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। ये रिकॉर्ड है युवाओं को रोजगार देने में। और कांग्रेस ने कितना दिया था, पूरा ये 5 साल निकल गया, कहीं कुछ नहीं किया। महंगाई की वो बात करते हैं, आज सबसे कम महंगाई दर है हमारा, 5% के आसपास है। डबल डिजिट में महंगाई दर उनके गए थे। तो ये तो उनको खाली बोलना है, चलना है। आज कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं लागू? पीएम के दौरे के बाद, राजनाथ सिंह का दौरे के बाद अब बीजेपी कितनी मजबूत है बस्तर क्षेत्र? निश्चित तौर पर हमने बोला 11 जीता है, ये प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के हैं, इसलिए यहाँ अभी दोनों सीटों पर हम बस्तर के दोनों जीतेंगे। जिला ही नहीं, दुनिया के किसी भी थाना में कोई इस प्रकार का यानी अपने पास रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। ये आरोप कांग्रेसी लोग जानबूझ करके हार के हताशा में लगा रहे हैं। आरोप यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि आप मोदी के आंटी के तो चुनाव जीत सकते हैं। मोदी जी का ही लहर चल रहा है दुनिया में, और मोदी जी की जो गारंटी का दावा मोदी जी ने किया था, वो गारंटी पूरा हो रहा है। जैसे 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की साजिश हो रही है, इस पर आपका क्या है? कांग्रेसी हताश है, निराश है। ये लोग मोदी जी के सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। उधर लखमा जी जो है वो सेना को तीर धनुष ने मारने की बात कर रहे हैं, मोदी जी की मारने और मरने की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी एक हिंसक पार्टी के रूप में हो गई है। जिस प्रकार से कोई मेंटल व्यक्ति हो जाता है, विचित्र मानसिकता के कांग्रेसी हो गए हैं। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज काफी तेजी से लोगों के बीच पहुंचकर विपक्ष का खेल खत्म करने की जुगत में हैं। अब इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।